हाँ जी सर जी, ये आपने इस जातिका की मुझे डिटेल भेजी है और ये इस डिटेल के हिसाब से इसकी ये कुंडली बनी है। कर्क लगन की कुंडली है, राशि वृष है और ये कुंडली यहाँ पे देखो बना रखी है। जो सवाल आपने इनके लिख के भेजे हैं कि जातिका का सवाल है कि पैसा आता है टिकता नहीं, बचत नहीं हो रही पैसे की, नौकरी छोड़कर कोई दूसरा कारोबार कर सकती है क्या, ये सवाल है। और घर में मतलब घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऑफिस में भी दिक्कतें हैं, ऐसे सवाल हैं। हॉस्पिटल में ये जातिका काम करती है और वहाँ पे भी इसको दिक्कतें हैं, घर में भी चिंता परेशानी है, ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। बाकी हम देखो पूरी कुंडली देखेंगे ऐसी कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। और आपने देखो पहले मेरे से कई कुंडलियाँ बनवा रखी हैं, मैंने आपको बता रखा है कुंडली में सबसे जो मेन है वो 12 घरों को समझना है, 12 घरों को देखना है। 12 घर यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि जो जातिका अपनी कुंडली की वीडियो देखे इसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएँ। तो अब देखो 12 घर जो है ये है, एक जो लिखा है ये पहला घर है और ये पहला घर सबसे मेन घर है। इस पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे कैसा होगा, इसका शरीर की बनावट कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक जातिका का पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर धन का घर है, परिवार, इसका वाणी, खाना पीना, राइट आँख। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पाँचवा इसके बच्चे, इसकी पढ़ाई। छठा घर है खराब घर, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इस छठे घर से देखते हैं। सातवां घर इसके पति का घर है। आठवां उम्र इसकी कितनी होगी। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां इसके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 11वां घर बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके जातिका के खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब जो कुछ देखना है जातिका ने वो घर देख ले। जैसे मान लो ये जातिका ने पता करना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर मैंने 5वां बोला है। 5वें घर से इसके देखेंगे बच्चे और 5वें घर में एक नंबर लिखा 8। 8 वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल, तो इसके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखा जाएगा। ऐसी मान लो इस जातिका की इसका भाग्य देखना, भाग्य कैसा है। 9वां घर भाग्य घर होता है, तो भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा, 12 मीन राशि, मालक बना गुरु, तो भाग्य इसका देखना है, गुरु को देखा जाएगा। अब सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं। चंद्रमा है बहुत अच्छा, क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है। मंगल अच्छा है, क्यों अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। शनि भी इसका अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। शनि ना थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, ज़्यादा वैसे अच्छा है, मतलब 90% अच्छे फल देगा शनि, थोड़ा सा खराब फल। गुरु इसका बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है। और इसके अलावा अब इसके ग्रह खराब कौन से हैं। एक तो इसका जो राहु है ये सबसे ज़्यादा खराब है, पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे अगर कोई ग्रह खराब है राहु है। और बाकी यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है, तो सूर्य जो नीच का ग्रह होता है वो भी खराब होता है, लेकिन सूर्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, ये अच्छे फल भी देगा, कुछ बुरे फल भी देगा, वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। तो अच्छे बुरे फल सूर्य देगा। और यहाँ पे जो शुक्र है ये बुरे फल ज़्यादा देगा क्योंकि छठे घर में बैठा है खराब घर में। और केतु रला मिला फल देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं भाई, ग्रह खराब भी हैं। राहु ज़्यादा खराब है और सूर्य आधा खराब है, आधे अच्छे फल। शुक्र भी बुरे फल इसके ज़्यादा हैं। अब सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर जातिका के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इन ग्रहों का असर बढ़ जाएगा दशा में। मतलब आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है शनि, क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये जनवरी 23 में चली हुई है, 23, 24, 25 पिछले 3 साल हो चुके हैं शनि की दशा चली को। अभी दशा काफ़ी लंबी है, 42 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी जातिका की लाइफ में जो कुछ हो रहा है, असर तो सभी ग्रह जिम्मेदार है, लेकिन बड़ा शनि का असर है इसके ऊपर, जातिका के ऊपर। और कुछ असर इसके ऊपर बुध का भी है, जिसकी है छोटी दशा अंतरदशा। जनवरी 26 में चली थी, 4-5 महीने हो चुके हैं और ये 28 में ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि इसके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन शनि का जो असर है वो बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। तो सल की शनि अच्छा है या बुरा है। शनि वैसे मैंने क्या बोला, अच्छे फल देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। इसकी मैं बात करता हूँ। पहले इसके देखो जी जो ग्रह खराब है ना उसको मैं कवर कर देता हूँ। जैसे राहु, ये तो खराब है बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं कि राहु आज इसका असर नहीं है, आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। लेकिन जब कभी राहु की दशा होगी ना ये असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो सवाल कि राहु क्यों खराब। राहु खराब होने के कई कारण हैं। राहु खराब होने का जो एक कारण है, एक तो बड़ा कारण है कि राहु केतु लेके बैठे हैं कुंडली में, आंशिक काल सर्वदोष बना हुआ है। देखो पहले घर में राहु है, साथ में घर में केतु है, इधर वाला हिस्सा है खाली, बस चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। अगर चंद्रमा ना होता भाई फिर बनना था संपूर्ण काल सर्वदोष, लेकिन ये बना है कम मात्रा वाला काल सर्वदोष। देखो राहु पहले घर में, 12वां घर खाली पड़ा है,
10वां घर खाली, 9वां घर खाली, 8वां घर खाली और सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बना है आंशिक काल दोष। और इसका नुकसान क्या होगा, ये जिन घरों में बैठे उन घरों को खराब करेंगे। जैसे केतु 7वें घर में बैठा है, 7वां घर है पति का घर, तो केतु इसको पति वाली दिक्कतें पैदा करेगा, पति से लड़ाई झगड़े होना। और राहु पहले घर में बैठा है, और पहला घर जातिका का मैंने शरीर बोला था, मतलब जो 12 घर है ना, देखो 7वां घर तो इसके पति का हो गया, 5वें इसके बच्चों का हो गया, बच्चे कैसे होंगे, चौथा इसकी माता का है, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर जातिका का घर है। ये जातिका कैसी होगी, अगर हमने इसके बारे में जानना है कि जातिका होगी कैसी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें जानने के लिए हमें इस पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर 4 लिखा, 4 कर्क राशि, माल चंद्रमा देखना पड़ेगा। पहले घर की चीज़ें चंद्रमा से देखी जाएंगी, और चंद्रमा इसका है बहुत अच्छा भाई, उच्च का बैठा है, उसके भी बात करते हैं। तो पहले घर की चीज़ें चंद्रमा से भी देखी जाएंगी, और पहले घर में आके बैठा है राहु, तो राहु को भी देखा जाएगा। पर राहु खराब है, राहु खराब होने का एक तो कारण जो मैंने बोला, जो दोष बना है काल दोष, एक तो वो कारण। दूसरा अगर राहु पहले घर में जहाँ बैठा है, ये चंद्रमा के घर में बैठा है। और देखो राहु के दो सबसे बड़े दुश्मन, एक तो सूर्य, एक चंद्रमा। क्योंकि जब इसका सर काटा था ना, दोनों ने शिकायत की थी, तो तब से दोनों को ये मतलब अपना दुश्मन मानता है, और उनको समय समय पर ग्रहण भी करता है। तो राहु पहले घर में दुश्मन सूर्य चंद्रमा के घर में बैठे, इसकी वजह से राहु खराब है। अब यहाँ पे देखो सवाल कि राहु अब खराब फल देगा क्या, देखो इतना आपको पता चल जाएगा खराब क्यों है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में है, ऊपर से बना दोष। क्या खराब फल देगा, ये पहले घर में बैठा है, पहले घर को खराब ज़्यादा करेगा। और पहला घर जातिका का शरीर है भाई, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इनको ख़राब करता रहेगा। मतलब इसकी ना एक तो शरीर को ख़राब करता रहेगा, मतलब इसको ना जातिका को बीमार करता रहेगा, ये तो कन्फर्म है। ये जो जातिका है ना बीमार रहेगी। बीमार देखो रोग 2 प्रकार का होता है, एक होता है शरीर कष्ट, एक होता है मानसिक कष्ट। इसको दोनों कष्ट होंगे, शरीर कष्ट भी इसको कोई मतलब कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, और इसको मानसिक कष्ट भी होगा भाई, कोई ना कोई मानसिक चिंता, परेशानियाँ, डिप्रेशन, दिक्कतें ऐसी लगी रहेंगी। राहु क्रूर है, ये जातिका क्रोधी भी होगी भाई, गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, और इसके गुस्से की वजह से काम भी इसके बिगड़ेंगे। इसको मैं बोलूँगा अपना सबसे प्यार से बात करे, मीठी वाणी बोले, कम बोले, गुस्सा मत करे, इससे भी इसके नुकसान होंगे। क्योंकि जो देखो एक आम सी बात है, जो बंदा गुस्सा करता है क्या होगा, कोई भी उसके साथ बात नहीं करेगा, किसी के साथ उसकी नहीं बनेगी। तो राहु जब भी पहले घर में होता है ना, ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है इनमें। और ये राहु हेल्थ भी ख़राब करेगा, सर में दर्द होना, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। और राहु की दशा में हेल्थ में दिक्कत ज़्यादा आएंगी इसकी, और राहु इसको स्ट्रगल देगा, चिंता, परेशानियाँ। अभी तो चलो राहु की दशा है नहीं, दशा मैं पहले आपको दिखाता हूँ कब है, क्योंकि दशा में ये ज़्यादा हुआ एक्टिवेट। तो बड़ी दशा तो इसकी देखो पीछे निकली है, ये जातिका चाहे नोट कर भी ले, इस समय इसको काफ़ी दिक्कत आई होंगी। 89 में चली थी, 7 में ख़त्म हुई है। ये एक बृहस्पति में दशा थी, ये 20 से लेके, ये भी चाहे नोट कर ले जातिका कि 8वां महीना 20 से लेके जनवरी 23 तक, इसमें भी दिक्कत इसको आई होंगी। ये शनि में ये दशा एक आगे आएगी 36 से लेके 39 तक। एक तीसरी दशा भी होती है, वो पीछे एक इसकी निकल चुकी वैसे। और ऐसा नहीं कि आज इसका असर नहीं, आज भी है। देखो दृष्टियाँ भी इसकी दृष्टियाँ भी ख़राब है, क्योंकि 5वीं पड़ रही है इस 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 8 है ना, ये राहु की नीच राशि है, ये 5वें घर को भी ख़राब करता रहेगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि इसकी भ्रमित करेगा, पेट में दिक्कतें, संतान को लेकर चिंता, परेशानी। 9वें भाग्य घर के ऊपर शत्रु राशि, भाग्य की हानि करता रहेगा। 7वीं पति वाले घर के ऊपर पति से लड़ाई झगड़े होंगे, इसके गुस्से की वजह से इसके पति से भी लड़ाई झगड़े होंगे भाई। और ये जो दोष है मैंने आपको बोला था, इन घरों को ख़राब करेंगे जहाँ बैठे। राहु पहले घर में है, पहले घर को ख़राब, शरीर को ख़राब। केतु पति वाले घर में, पति को लेकर दिक्कत, पति से लड़ाई झगड़े। और ये थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ दोष के बारे में। राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में है। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ ये दोष थोड़ा सा कम भी है, क्योंकि ये चंद्रमा यहाँ पे अगर बैठा होता ना, ये दोष संपूर्ण बनना था। अभी ये बना है कम है। ये देखो ये पढ़ लो, पहले वाला इसका ये चीज़ें होंगी इसके साथ। लगन से लेकर 7वें भाव में ये बना है। तो ऐसे जब तक कोई व्यक्ति निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, विवाहित जीवन कष्ट में होता है। तो अब सवाल की, क्योंकि देखो अभी दशा है नहीं, असर आज भी राहु का है, थोड़ा सा है, लेकिन ये दशा में असर बढ़ेगा भाई। दशा वैसे बड़ी, मैंने बोला निकल चुकी पीछे। तो अब करना क्या, देखो मतलब इसकी ना जातिका के आपने जो सवाल लिखे ना, जैसे बोला मानसिक चिंता इसको होती है, ऑप्स में परेशानियाँ हैं, घर में परेशानी, राहु भी कारण है भाई। अगर तो पति से लड़ाई झगड़े तो ये राहु पक्का कारण है। इसकी अगर हेल्थ ख़राब रहती है, इसको गुस्सा आता, राहु कारण है। और भी लाइफ में चिंता, परेशानियाँ, स्ट्रगल है, राहु कारण है। क्योंकि शरीर के ऊपर बैठे, देखो किसी और घर में नहीं बैठे, इसी घर में आके बैठा है जातिका के शरीर के ऊपर।
तो राहु की जो उपाय इस जातका ने करना है, एक तो इसके पीछे जो 2 है ना पावर है, पावर वैसे चलो कम है, इसकी बाल अवस्था में है, इसको अभी हमने ना और इसको कम करना है। इसकी पावर के हिसाब से डिसाइड होता है ये कितना बलवान है। वैसे बच्चे के रूप में है, तो ये जातकों को बोल दो कि भाई जितना हो सकता है राहु का ना दान करे, इसकी वस्तु का जो दान है वो करती रहे। कभी जैसे नारियल कर दिया, कभी कोयला कर दिया, कंबल कर दिया, कभी सतनाजा कर दिया, कुछ ना कुछ राहु का दान अपना रोजाना कर दिया करे। वैसे ज़्यादा सबसे जो बेस्ट है, जो मैं सबको बोलता हूँ, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाले जातिका। सतनाजा घर में रख ले बना के, इसको रोजाना जहाँ तो पंछियों को डाल दे या मछलियों को डाल दे या चींटियों को डाल दे, ऐसे सतनाजे का दान कर दिया करे। और करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के दान करना है। दूसरा उपाय, इसको जातकों को बोलो कि इसके जो पाठ हैं, राहु कवच का जो पाठ है ये पढ़ा करे या सुना करे, और साथ में हो सके ये भी पढ़ ले राहु स्तोत्र का पाठ। दोनों देखो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, अगर तो इसको लगता है कि दोनों पाठ ये पढ़ लेगी जातिका तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों में ना कवच का बोल ये जरूर पढ़े। राहु कवच का पाठ ये बेस्ट है, लाजमी है, और ये 2 मिनट के पाठ को रोजाना अपना रात को बैठ के या शाम को बैठ के पढ़ना है या सुनना है। तो ये हो गए 3 उपाय राहु के। दोबारा रिपीट कर दूँ, राहु का दान सबसे ज़रूरी है करना, सतनाजा वैसे सबसे बेस्ट है, और ये 2 पाठ चाहे दोनों पाठ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कम से कम कवच के पाठ को रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय या शाम के समय। अब क्योंकि जो दोष बना है, देखो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। राहु पहले घर को खराब कर रहा है, केतु पति। इसका अगर देखो, इसके अगर हमने पति के बारे में जानना है, पति का घर है ये 7वां घर, कि भाई पति कैसा होगा, और 7वां घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि। तो इसके पति के लिए हमें इस शनि को देखा जाएगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा पति घर में आके बैठा है केतु, केतु को भी देखना पड़ेगा। और पति वाले घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, कम से कम ना शुक्र को भी देखा जाएगा। 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके पति के बारे में कि पति कैसा होगा। पहले मैं राहु को देख चुका, राहु पति वाले घर को खराब कर रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि खराब है, जहाँ देखते हैं उस घर को खराब करता है। तो राहु तो ये दिखा रहा था कि इसकी पति से लड़ाई झगड़े होंगे भाई, पति से बनेगी नहीं। और पति वाले घर में अब जो केतु बैठा है, क्योंकि जो अगर देखो वैसे तो केतु यहाँ पे बैठा है शनि घर में, शनि को अपना दोस्त मानता है, लेकिन ये जो दोष बना है ना, अगर दोष ना आता फिर भी चलो काम चल जाता है। लेकिन मैंने भाई सही बता रहा हूँ, हज़ारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ कई सालों से। ये राहु केतु क्या है, दानव ग्रह है, जिस घर में बैठते हैं उस घर को लेकर दिक्कत आती है। और केतु या राहु साथ में घर में जब होती है ना, विवाह में दिक्कत जरूर आती है ऐसे लोगों के। तो ये केतु मतलब इस जातका को विवाह संबंधी दिक्कत देगा। अब देखो विवाह वाली दिक्कत सबकी अलग अलग है, तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ होगा, या तो विवाह में देरी कर देगा, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई, या पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिल पाना, और खासकर वो भी अपनी दशा में केतु दिक्कत ज़्यादा देगा। तो केतु के लिए भी जातका को बोलो कि इसका ना वैसे पार तो भी रहने दे, इसका खाली इसका दान कर दिया करे, शांत इसको करे। इसकी जो भी वस्तुएं केतु की दान वाली वो वीडियो आपको भेजूंगा, तो जो इसको जातका को दान लगता है वो कर दिया करे इसका। अब पति के लिए आपको मैंने बोला था कम से कम 4 ग्रह हमने देखने हैं। राहु घर को देखा, वो पति वाले घर को खराब कर रहा है, पति वाले घर में केतु भी पति वाले घर को खराब कर रहा है। अब पति वाले घर में जो 10 लिखा है, इसका मालिक शनि, सोल की शनि कैसा भाई, देखो शनि की दशा भी है, 3 साल हो चुके हैं। हमें ये भी जानना है कि शनि अच्छा है या बुरा है। मैंने आपको बता दी था, शनि वैसे 100 में से ना 80 से लेकर 90% अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा। तो अच्छा क्यों है शनि इतना, क्योंकि ये बैठा है तीसरे घर में। चलो एक तो घर अच्छा है जहाँ ये बैठा है, और यहाँ पे जो 6 लिखा है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। और शनि पति वाले घर का मालिक, मतलब पति घर को पहला घर माने, इस घर को 1 माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने घर से बैठा है 9वें घर में, ये अच्छी बात है। तो शनि तो इसके पति के लिए अच्छा है भाई। देखो राहु केतु पति वाले घर को खराब कर रहे हैं कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन शनि फिर भी पति के घर का अच्छा कर रहा है कि इसका पति जो है उसके आने के बाद भाग्य साथ देगा, पति मेहनती होगा। ये जातका भी काफ़ी मेहनती साहसी पराक्रमी होगी। और शनि 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8वें घर में 11 लिखे ना मालिक शनि, इसकी उम्र भी लंबी कर दे। 8वें घर से 8वें घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात है। तो शनि इसके पति के लिए अच्छा है, इसकी उम्र लंबी कर देगा। तीसरे घर में बैठा इसको मेहनती बनाएगा, ये जातिका हिम्मत वाली होगी, पराक्रमी साहसी होगी, हम हिम्मत के बल पर आगे बढ़ेगी। लेकिन शनि तो तीसरा घर है छोटे भाई बहन होगा, अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर थोड़ी सी चिंता परेशानी होगी। बाकी शनि की है 3 दृष्टियाँ, तीसरी इस 5वें घर के ऊपर थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता होगी थोड़ी सी। और साथ में यहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि शत्रु राशि है, मतलब थोड़ा सा भाग्य जितना देखो साथ देना चाहिए उतना नहीं देगा, कुछ ना कुछ भाग्य संबंधी चिंता आती रहेगी। और बाहर में अगर ऊपर देखा खर्चे भी बढ़ाएगा इसके,
क्योंकि देखो नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये शनि थोड़ा सा इस कुंडली मार्किश भी है, लग्नेश चंद्रमा का शत्रु है तो चलो अच्छा प्लेसमेंट अच्छी है। फिर भी देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा अच्छा है भाई, नहीं भाई, कुछ तो अपना थोड़ा बहुत बुरा फल तो दे ही देगा। बाकी ना ये जातकों को एक देखो मेन होता है प्रैक्टिकल करना। ये जातकों को ये बोलो कि प्रैक्टिकल करना है, कि वो क्या करना है कि शनि की चली है दशा 3 साल हो चुके हैं। अगर तो इसको लग रहा है कि भाई 3 साल से जब से शनि की दशा ये बल्ले बल्ले हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर तो चलो अच्छा है शनि। अगर लग रहा है कि नहीं भाई जब से शनि की दशा आई तब से दिक्कतें आ रही हैं, पहले सही था, तो शनि बुरे फल भी थोड़ा बहुत दे रहा होगा। बाकी अगर ये जातिका चाहती कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ ये अच्छा शनि अच्छा हो जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत दे ही ना इसकी, तो शनि के ना इसको उपाय कराओ भाई जितना हो सकता है। वैसे तो कई उपाय हैं, चलो ज़्यादा नहीं मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि मैंने अभी अब इसको ना और भी उपाय बताने हैं, जैसे इसका शुक्र छठे घर में उसके उपाय करने पड़ेंगे। तो शनि के कम से कम ना 2 उपाय तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला उपाय है शनि के मंदिर जाना, खासकर शनिवार को। तो इस जातका ने ना हर शनिवार अपना शनि मंदिर जाके माथा टेक के आना है। अगर हाँ घर के आसपास ही मंदिर है तो ये रोजाना भी जा सकती है, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना, एक लिख लो, ये कंपलसरी है भाई। मंदिर में जाके प्रार्थना करें कि आपका मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहती हूँ दशा मेरी अच्छी जाए, और मेरे जो जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, ओप्स में जो दिक्कतें हैं, जो और भी दिक्कतें, प्लीज़ वो मेरी दिक्कतें दूर हो जाएं। और शनि इसके देखो पति वाले घर का मालक है, शनि मंदिर में ना जाके प्रार्थना करें कि शनि देवता जी जो मेरी भी पति वाली दिक्कत है वो भी दूर हो, मुझे पति का सुख अच्छा मिले, पति से लड़ाई झगड़े ना हो। मतलब शनि के उपाय करती है, पति का सुख अच्छा रहेगा, और भी हेल्थ अच्छी रहेगी, हजारों फायदे, क्योंकि देखो बड़ा असर शनि का इसके ऊपर आज। दूसरा उपाय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे जातिका। बस ये 2 उपाय कर ले, मंदिर जाना है शनिवार को, या रोजाना भी जा सकती है, लेकिन ये जो पाठ है ये तो मैं बोलूँगा रोजाना पढ़ना है, रात के समय रख ले या शाम के समय जरूर पढ़े, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करे। तो ये देखो वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी उपाय हैं शनि के और भी, लेकिन चलो मैं ज़्यादा उपाय अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैंने और भी कुछ उपाय बताने हैं जातिका को। अब इसके देखो जी, हमने जो ग्रहों की बात की, हमने पहले राहु की बात की जो सबसे ज़्यादा ख़राब है, केतु भी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं इसको मैं बोलूँगा थोड़ा सा है, और शनि ये तो रले मिले फल दे रहा है, ज़्यादा अच्छा है वैसे। अब इसके देखो जी बात करते हैं यहाँ पे शुक्र की। सवाल की ये कैसा है, शुक्र का भी बुरे फल शुक्र ज़्यादा देगा, इसका भी लेवल ज़्यादा है ख़राब का। शुक्र खराब होने के भी 2-3 कारण है। एक तो शुक्र खराब होने का जो पहला कारण, इस 6 भाव में बैठा है खराब घर में, एक घर ही खराब है भाई। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। दुर्घटना हो गया, तो शुक्र क्यों खराब आपको समझ आ रहा होगा, ये छठे घर में खराब घर में बैठे, ये फार्मूले हैं देखो, छठे 8 में 12वें घर में बैठे ग्रह अच्छे नहीं देते, अच्छे फल नहीं देते। कुछ योग होते हैं वैसे, अगर वो योग बन जाए, वो यहाँ पे योग नहीं बना, तो शुक्र एक तो छठे घर में बैठा है कारण ये, और ये जो 9 लिखा है गुरु घर में बैठा है, और गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब शुक्र बुरे फल क्या देगा, और यहाँ पे एक और बात समझ लो, अभी जो मैं बुरे फल बता रहा हूँ शुक्र के बताऊँगा, वो बुरे फल ज़्यादा इसकी दशा में मिलेंगे भाई। मतलब शुक्र आज भी बुरे फल दे रहा होगा थोड़े से, लेकिन दशा में ये बुरे फल इसके जो है ना 50 गुना बढ़ जाएंगे। अब इसकी पहले आपको दशा भी दिखा देता हूँ कब है इसकी। देखो बड़ी दशा तो ये आगे है 66 में चलेगी, या छोटी दशा एक पीछे ये आएगी 29 से लेकर 32 तक ये दशा है, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। 10वां महीना 29 से लेकर 32 तक ये जो दशा है ना, इसमें शुक्र एक्टिवेट होगा। अब शुक्र देखो बुरे फल क्या देगा, शुक्र के हैं 2 घर, उन 2 घरों को लेके जातकों को दिक्कतें देगा। एक तो शुक्र का घर है ये चौथे वाला घर, चौथे घर में क्योंकि लिखा है नंबर 7, 7 तुला राशि है, मालक बना शुक्र, और चौथा घर है इस जातिका की माता का घर है, माता इसकी जो है चौथे घर से देखेंगे। मकान इसका जो होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर का मालक शुक्र है जो कि छठे घर में है, तो शुक्र चौथे घर को, मतलब चौथा घर माता, देखो माता जाके बैठी, छठा घर रोग, शुक्र ने इसकी माता को बीमार करेगा, या माता से इसकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, खासकर शुक्र की दशा में, जो अभी मैंने बोला आगे एक छोटी दशा भी आनी है जब बड़ी दशा जब आएगी। चौथा घर मकान, छठा घर मकान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानी इसको आएंगी, जो इसका घर होगा ना उसको लेकर कोई चिंता परेशानी होना। चौथा घर वाहन, इसका माता, मकान, वाहन, वाहन भी इसको जब इसकी जो गाड़ी बाइक होगी उसको भी लेकर दिक्कत आएगी इसकी शुक्र की दशा में, वाहन से एक्सीडेंट हो सकता है, या वाहन को लेकर कुछ चिंता परेशानी होना। भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी शुक्र दिक्कतें देगा। और शुक्र से घर का मालक है 11वें घर का,
क्योंकि 11वें घर में नंबर 2 लिखा मालक शुक्र, और 11वां घर है लाभ का घर। इस जातक के जो काम काज से लाभ होगा 11वां घर, ये बड़े भाई बहनों का भी घर, इसके जो बड़े भाई बहन होंगे, इनकम, इच्छा पूर्ति। अब 11वें घर का मतलब शुक्र देखो 12वें छठे घर में चला गया, इसकी वजह से बने लाभ भंग योग। तो आगे जो शुक्र की दशा है उसमें काम काज में इसको लॉस होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा इसके काम काज में, कारोबार में दिक्कतें पैदा कर देगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, अगर बड़े भाई बहन कोई होंगे उनको लेकर चिंता। और शुक्र देखो जिसका कारक है, कारक चीज़ों को लेकर दिक्कत देगा। शुक्र है विवाह का कारक, इसके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र छठे घर में बैठा है, ये जातकों को ना शुक्र की जो दशा है मैंने बोला अभी चलेगी 29 में चलेगी, इसको गुप्त रोग भी हो सकता है शुक्र की दशा में, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग हो सकता है, या शुक्र के रोग इसको हो सकते हैं। अब शुक्र के काफ़ी रोग हैं, उससे जुड़ा कोई रोग इसको होगा शुक्र की दशा में, जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज़ वगैरह से लोगों को होता है, ये मैंने काफ़ी देखे हैं। अगर इसको कोई है ऐसा कोई रोग, गुप्त रोग है, कोई पेशाब में दिक्कत है, कोई बच्चे देने में दिक्कत है, या कोई शुगर है, डायबिटीज़ वगैरह, ये शुक्र की वजह से, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना। लेकिन शुक्र की दशा में चांस ज़्यादा बनेंगे भैया। तो शुक्र देखो कितने बुरे फल दे रहा, आपको समझ आ चुका है। माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी ये सुख तो चलो होंगे, फिर इनको लेकर फिर भी कोई ना कोई चिंता परेशानी होगी। और 11वें घर का मालिक है, लेकिन देखो शुक्र सवाल की अभी कोई इसका करना ज नहीं, अभी भी मैं बोलूँगा उपाय तो कर ले, लेकिन शुक्र की दशा में ना उपाय ज़्यादा करने हैं। अभी तो चलो उपाय चाहे कम कर ले, लेकिन दशा में उपाय ज़्यादा करने हैं। तो अभी क्या उपाय करे, अभी शुक्र का ना इसका भी जो कवच का पाठ है वो पढ़ ले। चलो एक ही उपाय कर ले फिलहाल, और ये पाठ ना सुबह का टाइम रख ले जाति का, सुबह अपना बैठ के ये पाठ को पढ़ना है या सुनना है। लेकिन जो आगे दशा है ना 29 में, उस समय शुक्र स्तोत्र का पाठ है वो भी पढ़ ले, शुक्र का दान करे, हो सके उस समय शुक्रवार का व्रत कथा आरती करे, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर ले उस समय। अभी तो चलो खाली ये कवच का पाठ पढ़ ले भाई, इससे काम चल जाएगा। या अगर एक और उपाय कर सकती है, शुक्र का दान भी शुक्रवार को कर दिया करे, नहीं तो चलो कवच का पाठ तो पढ़ ही ले, दान वगैरह चाहे छोड़ दे भी। दशा में जरूर करें, मैं दशा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपको वैसे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो दशा देखो ये आगे है 29 में चलनी है, 10वें महीने 29 से लेके 12 में ना 32 तक। देखो एक बात नोट कर लो, जो हमारा जीवन है वो एक जैसा नहीं होता, सबकी लाइफ में देखो कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, आते रहते हैं, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय है, क्योंकि ग्रहों की दशा के हिसाब से हमारा जो जीवन चेंज होता रहता है। वैसे तीसरी दशा भी होती है इसकी, जैसे बड़ी दशा शनि की, छोटी दशा बुध की, तीसरी दशा है वो भी बुध की है। और तीसरी दशा यहाँ पे शुक्र की 7 महीना 26 से लेकर जनवरी तक, ये भी हाँ ये भी देखो दिक्कतें बढ़ेंगी इसमें भी, 7 महीना 26 से लेके जनवरी 27 तक शुक्र की दशा होगी। और सूर्य में भी, सूर्य भी नीच का है, चंद्रमा चलो इसका अच्छा है, मंगल अच्छा है, राहु भी 7 महीना 27 से लेके ये भी, इसमें राहु की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। देखो लिख लो ये अपने अपने डिटेल, राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी 7 महीना 27 से लेके 12 महीना 27 तक। और यहाँ शुक्र की दशा में दिक्कतें आएंगी, जो भी मैंने बोली ही दिक्कतें, वो दिक्कतें शुक्र की दशा में आएंगी। और सूर्य भी इसका नीच का, ये धन की हानि करेगा इसकी पक्की। इसका चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु ठीक है और शनि ठीक है। तो शुक्र के चाहे देखो, अगर इसको लगता है जातक कि हाँ दोनों पाठ पढ़ लेगी तो बड़ी अच्छी बात है, चाहे दोनों पाठ शुक्र कवच, शुक्र स्तोत्र सुबह पढ़ ले चाहे सुन ले। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं, हाँ लेकिन यहाँ पे देखो मैंने भी आपको बोला था 11वां घर जो है लाभ का घर है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इस घर का माल शुक्र तो है खराब। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि 11वें घर में चंद्रमा जो है ना, ये यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये फिर भी इस घर का अच्छा कर रहेगा, इस घर का मतलब बुरा नहीं करेगा बल्कि अच्छा करेगा। उच्च, एक तो वैसे घर अच्छा है, इसका चंद्रमा बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो घर अच्छे में बैठा है 11वें घर में, ऊपर से उच्च का बैठा है, और है भी ये लग्नेश है, योग कार का, कई कारणों से चंद्रमा अच्छा है, हमेशा अच्छा करेगा, दशा में करेगा ज़्यादा। मतलब चंद्रमा इसको फिर भी ना लाभ देता रहेगा, काम का से लाभ आ रहा है, इनकम देता रहेगा, कमाई देता रहेगा, इच्छाएँ पूरी करता रहेगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है ये पहला घर, जहाँ ये राहु बैठा है ना, क्योंकि पहले घर में जो 4 लिखा है माल चंद्रमा, और पहला घर जातिका का शरीर है, सब शरीर स्वभाव रंग रूप। चंद्रमा फिर भी इसके ना शरीर को अच्छा रखता रहेगा, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी। लेकिन दशा में चंद्रमा का अच्छा कई गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो चौथे घर में, हाँ पहले मंगल की मैं बात कर लेता हूँ। मंगल भी इसका बहुत अच्छा है, मंगल बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर जातिका के धन वाला घर है, धन के लिए दूसरा घर परिवार का है, परिवार वाणी खाना पीना ये दूसरे घर से। अब देखो मेन वैसे दूसरा घर धन का होता है, और ये भी देखो धन एक होता है धन कमाना,
एक होता है धन जोड़ना, दूसरे घर से ज़्यादा धन जोड़ना देखा जाता है कि जातिका कितना धन जोड़ेगी। तो इसके लिए दूसरे घर में नंबर लिखा 5, मालक सूर्य है, तो इसके धन जोड़ने के लिए इस सूर्य को देखा जाएगा। और धन के घर में बैठा है मंगल, आके मंगल को भी देखा जाएगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में, मंगल और सूर्य। अब सूर्य जो है चौथे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, तो सूर्य तो भाई खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, उसकी अभी मैं चलो बात मत करता हूँ, पहले मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल इसका अच्छा है क्योंकि ये दूसरे घर में धन वाले घर में बैठे तो घर अच्छा है, और ये सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को दोस्त मानता है। और मंगल है भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, मतलब मंगल इसको ना धन देता रहेगा जातिका को। और धन कैसे देगा, मंगल के जो 2 घर है उन 2 घरों से इसको आएगा धन। एक तो मंगल का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर इसके बच्चों का घर है। बच्चे 5वें घर से 5वें घर में लिखा 8, मालक मंगल, बच्चों का मालक मंगल कहाँ बैठा है, धन के घर में, बच्चे धन। मंगल इसको ना बच्चों से धन देगा, जब इसका बच्चा पैदा होने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, ये इसका या इसका बच्चा धनी होगा या इसका बच्चा इसको धन कमा के देगा जातिका को। और मंगल अपने घर को देख रहा है, मंगल इसके मतलब बच्चे का सुख अच्छा लेके बैठा है, पुत्र का जो बना रहा है क्योंकि पुरुष ग्रह है मंगल। लेकिन हाँ 5वें घर के ऊपर जो राहु दृष्टि दे रहे हैं ना, राहु बच्चे को लेकर चिंता देगा, और वो भी राहु की दशा में। जब भी कभी राहु के आगे छोटी बड़ी दशा होगी ना, उस समय इसको बच्चे वाली चिंता होगी। वो चिंता क्या होगी बता पाना मुश्किल है, जहाँ तो बच्चा बीमार होगा या उसके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। बाकी देखो मंगल इस घर का मालिक है 10वें घर का, 10वां घर जातिका के काम काज वाला घर है, जो ये नौकरी कारोबार करेगी। 10वां घर, 10वां पिता का भी घर है, इसका पिता सरकारी नौकरी मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में 1 लिखा मालक मंगल। अब मंगल क्योंकि अच्छा है, मतलब 10वां घर काम काज, काम काज से धन, मंगल इसको काम काज से धन देगा, पिता से धन आ रहा है, सरकार से धन आ रहा है। बाकी मंगल की दशा में धन बढ़ेगा इसका, क्योंकि दशा भी देखनी जरूरी है ना, मंगल की दशा में धन इसका बढ़ेगा। परिवार का सुकून, वैसे मंगल भी थोड़ा सा क्रूर है, ये दूसरा घर वाणी का है, वाणी मंगल भी कठोर करेगा इसकी, मंगल भी इसको थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा भाई। अब चौथे घर में गुरु बुध सूर्य है। पहले सूर्य की बात करूं, सूर्य देखो 100 में से 60-70% तो देगा खराब फल, थोड़े बहुत अच्छे फल। खराब क्यों है, क्योंकि ये बैठा है चौथे घर में, घर तो अच्छा था जहाँ बैठा है, और ये तीनों दोस्त हैं, देखो गुरु बुध सूर्य तीनों दोस्त हैं। और सूर्य चौथे घर में घर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो 7 है ना, ये तुला राशि में नीच का बैठा है, और नीच का कोई भी ग्रह जो होता है ना वो खराब फल देता है। लेकिन सूर्य अगर नीच का है तो इसके बारे में शास्त्रों में ये लिखा है कि सूर्य नीच का 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। अब सूर्य देखो जी हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन अपनी दशा में बुरे फल देगा ज़्यादा। क्या बुरे फल देगा सूर्य, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ये दूसरा अगर जो धन वाला घर है इसका मालक सूर्य है, तो सूर्य धन का मालक नीच का बैठा, धनहीन जो बना, इसको ना धन जोड़ने में दिक्कत आएगी, धन खर्च होता रहेगा। और सूर्य की दशा में धन ज़्यादा खर्च होगा इसका, जब भी कभी सूर्य की दशा होगी उस समय तो धन फंस रहा है, धन की हानि हो रही है, धन लॉस हो रहा है, धन कम आ रहा है, धन को लेकर चिंता सूर्य देगा अपनी दशा में। और चौथे घर को भी सूर्य खराब करेगा अपनी दशा में, चौथे घर में क्योंकि नीच का है। चौथा घर माता, सूर्य की दशा में माता वाली दिक्कत आएगी, माता बीमार या माता को कोई कष्ट। चौथा घर मकान का, सूर्य की दशा में मकान को लेकर दिक्कत आना, गाड़ी को लेकर दिक्कत आना, भूमि संपत्ति नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना। सूर्य चौथे घर में जब नीच का होता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे जातकों को ना हार्ट अटैक भी आता है, हार्ट अटैक लक्षण बनाता है सूर्य चौथे घर में नीच का। इसको देखो हार्ट अटैक ना हो या हार्ट संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है, इसको छाती या फेफड़े में कोई दिक्कत आ सकती है सूर्य की दशा में। और बाकी सूर्य अच्छे फल क्या देगा, इसकी ना 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे जो 1 है सूर्य की उच्च राशि है, तो सूर्य 10वें घर का हमेशा अच्छा करेगा, और अपनी दशा में अच्छा ज़्यादा करेगा भाई, मतलब बुरे फल भी दे रहा है लेकिन 10वें घर का अच्छा कर देगा। उच्च राशि 10वां घर काम काज, सो सूर्य काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी का योग बना रहा है सूर्य इसके। 10वें घर का माल मंगल भी इसका सरकारी नौकरी का योग बना रहा है, सूर्य भी प्रबल योग लेकर बैठा सरकारी नौकरी का, या सरकार से इसको फ़ायदा होगा। और बाकी देखो सूर्य के लिए जातक का क्या करे, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, मैं इसको ज़्यादा उपाय नहीं तो खाली 1-2 उपाय बोलूँगा। एक तो सूर्य को ना जल दिया करो सुबह के टाइम में जातिका, रोजाना सुबह अपना बैठ के सूर्य को जल दे दिया करे। और इसके जो एक पाठ है इसका, सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में कुछ महीने के बाद इसको ना बोल देना पढ़ने के लिए, अभी तो रुक जाए क्योंकि अभी इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करे। तो सूर्य का पाठ कुछ महीने के बाद चाहे शुरू कर दे, लेकिन अभी सूर्य को जल देना तो कल से शायद शुरू कर दे। संडे को लाल कपड़े मत यूज़ करे, और मान के रत्न कभी धारण मत करे। और संडे को सूर्य का दान भी कर दिया कर, संडे को सूर्य का दान जो है
संडे को लाल रंग का कुछ दान लेके ना, लाल रंग की वस्तुएं ले ले, कुछ संडे को दान कर दे सुबह के टाइम। इसको देखो जी, मैंने राहु का भी दान बोला है, सतनाजा दान करना है। केतु का दान कुत्तों को रोटी बोला है। शुक्र का दान शुक्रवार को, खासकर शुक्र की दशा में वो जरूर करे, अभी चाहे रहने थे। और बाकी मंगल का दान नहीं करना, गुरु का नहीं करना, बुध का नहीं करना, चंद्रमा का नहीं करना, शनि का भी दान नहीं करना, और सूर्य का दान भी करना है जरूर संडे को। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने चौथे घर में सूर्य देखा। देखो पहले मैंने चौथे घर का, चौथा घर किसका था पहले ये समझो। चौथा घर है जातिका की माता का घर, माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। चौथे घर से, चौथे घर का माल शुक्र देखा, वो तो खराब है कि भाई चौथे घर को लेकर दिक्कत आएगी इसको। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेकर चिंता, खासकर शुक्र की दशा में। और चौथे घर में सूर्य भी चौथे घर को खराब कर रहा है, नीच का है। सूर्य भी चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा कि माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति को लेकर दिक्कत आएगी। लेकिन चौथे घर में जो गुरु बुध हैं, ये फिर भी चौथे घर का अच्छा करेंगे, हमेशा करेंगे, दशा में करेंगे ज़्यादा। तो पहले गुरु की बात करूँ। गुरु देखो जिस घर का मालक है, नौवें घर का, भाग्य घर का। भाग्य नौवें घर से, नौवें घर में 12 लिखा, मालक गुरु। भाग्यश गुरु चौथे घर में बैठा। गुरु क्या है, देवता ग्रह है, इस कुंडली में है भी योग कारक है, भाग्यश है। तो गुरु ने उसको भाग्यवंशी चौथे घर का सुख दे देगा, फिर भी मकान, वाहन, सुख दे देगा, लाइफ में मिल जाएंगे सुख फिर भी गुरु की वजह से। और बाकी गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। गुरु की दृष्टियाँ भी पड़ रही हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर। उम्र के लिए अच्छा है। 7वीं 10वें घर के मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब गुरु की दशा में काम काज का सुख ज़्यादा बढ़ेगा। सरकार, मान, प्रतिष्ठा, बाहर में घर को देख रहा है। साथ में जो बुध बैठा है, देखो अभी बुध की दशा है। बुध भी चौथे घर में, तो घर अच्छा, शुक्र घर में बैठा है दोस्त के घर में। बुध भी चौथे घर का अच्छा कर देगा इसको, मकान, वाहन, इसको दे देगा। तीसरे घर का मालिक इसको मेहनती, साहसी। मतलब मैं फिर बोल दूँ, देखो कुंडली में हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं। मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि भी ठीक ठाक है। लेकिन खराब जो ग्रह खराब है, राहु, ये तो है बहुत ज़्यादा खराब। खासकर इसकी हेल्थ ख़राब करेगा, इसको चिंता देगा, गुस्सा देगा, परेशानियाँ देगा, केतु पति वाली दिक्कत देगा। और सूर्य धन का माल का धन खर्च करेगा, चौथे घर में बैठा है। माता, मकान, वाहन संबंधी चिंता सूर्य की दशा में। दशा जरूर देख लेना भाई, दशा ही सबसे मेन है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो दशा के सबसे चलता है। शुक्र की दशा में शुक्र अपना असर देगा। और अभी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, इसने जातक ने क्या क्या करना है। देखो जी, एक तो उपाय होते हैं जिसकी होती दशा, जिस इसके ऊपर आया है शनि की दशा, तकरीबन अच्छा थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो शनि के उपाय जरूर करें। 2 उपाय मैंने बोले हैं, दोनों लाजमी है। मंदिर जाना है जरूर शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ भी रात को या शाम को पढ़ना है। ये तो कि शनि के उपाय तो करने जब तक दशा है। एक इसने उपाय करने हैं राहु के, क्योंकि ये दोष लेके बैठा है और ये है भी काफ़ी ख़राब। तो राहु के यहाँ पे जो 2-3 उपाय हैं कि राहु का दान भी लाजमी है। दान में भी कई दान, लेकिन मेन दान सतनाजा पंछियों को डाला करे। और राहु के चाहे दोनों पाठ पढ़ लेगी, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कवच का पाठ जरूर पढ़ना है या सुनना है। और केतु के पाठ मैंने नहीं बोले, खाली दान बोला है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। और शुक्र के लिए शुक्र कवच का पाठ तो अभी शुरू कर दे शुक्रवार से। लेकिन शुक्र की आगे जो दशा होगी उसमें शुक्र के दोनों पाठ पढ़े, शुक्र स्तोत्र भी पढ़े, शुक्र का दान, जो भी मैंने उपाय आपको पीछे बताए वो शुक्र की दशा में करने हैं ज़्यादा। और बाकी और तो एक और मैं दोबारा आपके पहले सवाल देख लेता हूँ। आपने यही बोला था कि हाँ, आपने बोला कि हनुमान जी के पाठ पढ़ती है। ठीक है, इससे तो कई ग्रह अच्छे होते हैं। हनुमान जी मंगल के लिए अच्छा होता है, राहु, शनि। तो हाँ, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करें, अच्छी बात है। शिव जी की पूजा उपासना, ये भी कई ग्रह अच्छे होते हैं। राहु अच्छा होता है इससे। कारपेंट हॉस्पिटल पे पैसा आता टिकता नहीं। देखो धन का जो मालिक सूर्य है, नीच का बैठा है, ये बड़ा कारण है जो इसका पैसा खर्च हो रहा है। इसके लिए ना सूर्य को जल जरूर दे। और सूर्य का दान जो मैंने बोला संडे को कर दिया कर, इससे इसको फ़ायदा होगा। और बाकी आपने बोला नौकरी छोड़कर कोई दूसरा बिजनेस कर सकती है या नहीं। देखो बिजनेस के लिए जो नौकरी होती है शनि से देखी जाती है। नौकरी, शनि नौकरी का कारक है, अभी शनि की दशा है। और बिजनेस देखा जाता है बुध से, बुध की भी दशा है। बुध इसका, बुध भी अच्छा है इसका, शनि भी ठीक है। मतलब इसकी मर्जी, चाहे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़कर कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं बोलूँगा कुछ महीने ना पहले वो पाठ को जरूर करे जातिका। और राहु की दशा में मत करना है। देखो क्योंकि राहु की दशा में जो डिसीजन लेता है ना बंदा, पछताना पड़ता है। घर का शांति, अगर पति से लड़ाई झगड़े हैं तो उसका कारण केतु है, राहु की दृष्टि है पति वाले घर के ऊपर। शुक्र भी विवाह का कारक, वो भी छठे घर में है भाई।
और राहु जो लगन में ना वो बड़ा कारण है जो इसकी चिंता परेशानी है। दोबारा मैं बोल दूँ, एक तो देखो शनि जो है ना ये भी थोड़ा सा हल्की सी दिक्कत देगा इसको, क्योंकि 8वें घर का मालक है। तो शनि के उपाय करने से इसको है ना राहत मिलेगी, जो दिक्कत आ रही है इसकी, मतलब घर में चिंता है, बाहर भी चिंता है, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसको शनि के उपाय करने से। बाकी मैंने बोला है बुध की दशा है, केतु शुक्र की दशा में ना शुक्र के पाठ ज़्यादा करने, क्योंकि दशा इसकी एक ख़राब समय होगा इसका 29 से लेकर ना ये जो 32 तक है ना, ये इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी भाई इसकी। और उसके बाद सूर्य की दशा है कि सूर्य भी देखो नीच का है। सूर्य की दशा में हार्ट अटैक के भी काफ़ी चांस हैं, या हार्ट संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है। तो सूर्य की दशा में सूर्य के उपाय ज़्यादा करे। चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, राहु की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब जातक का ना जितना हो सकता है भाई पाठ पूजा इसको बढ़ाओ अपनी लाइफ में, ये करे। और बाकी अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करे, उससे भी इसका जो खर्चा है वो कम होगा। हर महीने ना हर अपनी कमाई में से जो ज़रूरतमंद लोग हैं घर के आसपास, जिनको पैसे की ज़रूरत है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई अनाथ है, पैसे का दान जरूर करे। या पैसे का दान ना अनाज लेके पंछियों को डाल दिया करे, ये भी चलो काम सही है कि पैसे का कुछ अनाज वगैरह ले लिया वो पंछियों को डाल दिया, जैसे सतनाजा मैंने बोला है। या पैसे का उसका अपना पंछियों को कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दी, ऐसे काम करे। मतलब वो कुछ पैसे का ना वो भलाई के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी लंगर में पैसे दे दिए। और बाकी देखो जी, फिर भी इस जातका के अगर और भी सवाल हैं तो ये मुझे कॉल करके पूछ। एक ना मंत्र और मैं बोलूँगा वो करने के लिए, वो है देखो राहु का जो पाठ है ये तो शाम को या रात को, शनि चालीसा भी रात को, शुक्र का जो पाठ है सुबह। एक ना बुध की दशा इसकी देखो, तो ही जातका अगर कर सकती है तो बुध का भी, अगर मैं तो फोर्स नहीं करूँगा, अगर इसको लगता है कि मैं कर लूँगी तो बुध का भी मंत्र ना चाहे एक माला ही सुबह कर लिया करे। क्योंकि देखो मैं सबको ये बोलता हूँ जिसकी दशा होती है ना उसके उपाय जरूरी होते हैं, ताकि वो दशा और अच्छी जाए। है तो ठीक ठाक, ताकि और अच्छा हो। क्योंकि ना बुध इसका मैंने देखा ये थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठा है, और बुध की दशा भी देखो 28 तक है। तो बुध का भी मंत्र सुबह देखो, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा सभी उपाय एक साथ ही शुरू कर दे। कुछ उपाय जैसे बुध का मंत्र चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। और बाकी इसमें से राहु के पाठ भी चाहे हफ्ते 10 दिन के बाद शुरू कर दे, शनि चालीसा तो भी शनिवार शुरू कर दे, और क्योंकि शनि का बड़ा असर है। बाकी जातक एक बार चाहे कॉल कर ले, अगर लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है कॉल कर ले।